आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। आया जिसमें यह लिखा हुआ था कि दिल्ली सिविल डिफेंस 1968 के तहत ये सर्विसेज में नहीं आता है और दिल्ली सिविल डिफेंस लगातार पिछले 6-7 सालों से सर्विसेज में लगी हुई थी। तो हम लोगों को 31/10/2023 को रोजगार से निकाल दिया गया। तब से लगातार हमारा धरना प्रदर्शन सचिवालय पे चलता रहा। सचिवालय से कुछ दिन वहां चला, महीना दिन, उसके बाद पावर हाउस राजघाट पर आ गया। यहां से निवेदन पूर्वक हम गए एलजी साहब के पास अपना निवेदन लेके। उन्होंने हमारा निवेदन को स्वीकार किया है और परसों उन्होंने चाहे उनके कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए सिविल डिफेंस को बुलाया है। उनके जो भी प्रतिनिधि होंगे वो सिविल डिफेंस को परसों बुलाया है मिलने के लिए। तो ये तो हमारी जीत है। हमें ना तो एलजी साहब से कोई शिकवा है, ना हमें दिल्ली सरकार से कोई गिला है। हमें तो हमारा रोजगार चाहिए। जनता पार्टी को ये लगता है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल, अब आप उनको भी समझ में आ गया होगा कि हम दूध के तरह साफ हैं। हम तो सब महिला पुरुष दिल्ली के रक्षक क्या है, दिल्ली का रक्षा किया है। उसमें चाहे आम आदमी आ जाए उसका भी रक्षा किया, बीजेपी आ जाए उसका भी रक्षा किया, कांग्रेस आ जाए उसका भी रक्षा किया। जो भी हमारे बीच में आया, जिसको भी हमसे मदद लेनी होगी, मैंने सबको मदद किया कि नहीं किया। कोविड के दौरान हम लोगों ने इतना चढ़ के काम करा। हम उस समय ये देखे कि ये बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि आम आदमी का है या किसका है। आपने देखा क्या? नहीं। किसी ने देखा क्या? नहीं। ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये सिख है कि ईसाई, आपने देखा क्या? नहीं। जो जान जाती हुई नजर आई वो सभी जान को बचाने का काम किया कि नहीं किया? तो हम निवेदन एलजी साहब से करना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से हमने खूब गुहार लगा ली। दिल्ली सरकार से जितना हो सका वो उतना ही कर सकती है, उससे ज्यादा उनसे नहीं हो सकती है। जिसका आज रिकॉर्डिंग आप सबको सुना दूंगा कि उनसे इससे ज्यादा हमारे लिए नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो हम अपना निवेदन लेके कहाँ जाएंगे? क्योंकि दिल्ली का कोई सुनने वाला है, कोई माय बाप है तो एलजी साहब है कि नहीं है? ठीक है। जानते हैं कि नहीं जानते? तो आज हम अपना नौकरी को लेके एलजी साहब के पास गए। एलजी साहब से हमें आश्वासन मिला है कि आप लोग वाकई एक्चुअल में परेशान हैं और आप लोगों का काम ये होना चाहिए। ऑलरेडी पहले से हमारा काम वहाँ चल रहा है, क्योंकि जब हम लोग गए तो वो पहले तुरंत पहचान गए हमें देखते हुए कि ये सिविल डिफेंस वाले। तो ये कहीं न कहीं हमारा बात वहाँ हो रहा है और ये प्रॉपर प्रोसेस के तहत होना है। तो परसों हम लोगों को पता चल जाएगा कि एलजी साहब किस तरीके से हम लोगों को डिप्लॉय देने का काम करेंगे। क्लियर है? अब ये ओपन वाली अब सारी मार्शल तो आएंगे ना सर? हम जो वहाँ लेटर लिखे थे, नहीं, अगर तो सबको नहीं आना। अगर हमने जिम्मेदारी सबको दे दिया, ठीक है, तो हमारा ये दाउच बनता है कि अगर हम 2 कलम भी लिखे हैं तो अपने लिए नहीं लिखे, अपने बच्चे परिवार के लिए नहीं लिखे। पहले सुन लो, सारा कुछ बता। इसमें सभी के बच्चे परिवार के लिए। लेटर देख लो, लेटर में क्या क्या लिख रहा है। लेटर में क्या लिखा है ये पढ़ना बेहद जरूरी है और आपको जानना बेहद जरूरी है। सेवा में श्रीमान उप राज्यपाल महोदय दिल्ली, विषय दिल्ली नागरिक सुरक्षा के बेरोजगार कर्मी को रोजगार देने हेतु मान्यवर विनम्र निवेदन यह है कि दिल्ली नागरिक सुरक्षा 10,792 महिला पुरुष को दिल्ली सरकार के 40 सरकारी कार्यालयों में कार्यरत थे, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में महिला सुरक्षा के लिए मार्शल के रूप में लगभग 8,500 महिला पुरुष जवान तैनात थे। ऐसा है कि नहीं है? हम सभी को बिना किसी नोटिस के 31/10/2023 को दिल्ली सरकार ने बेरोजगार कर दिया। तब से अब तक रोजगार के लिए राजघाट पावर हाउस पर शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुनिश्चित समाधान नहीं निकला है। हम निम्नलिखित सभी सांसद महोदय एवं विधायक महोदय और दिल्ली सरकार से जवाब इस प्रकार से मिला है। पूर्व सांसद रमेश बिधूरी जी, पूर्व विधायक एवं वर्तमान सांसद रामवीर सिंह बिधूरी जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली सरकार विधानसभा में जो आप सब लोग आपने देखा है, सांसद मनोज तिवारी जी, सांसद बांसुरी सुराज जी, सांसद हर्ष मल्होत्रा जी, इन सभी से
1-to-1 मुलाकात हुई है हम लोगों का सिविल डिफेंस को लेकर के। यह सभी ने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं। यह तमाम सांसद एवं विधायक ऑन रिकॉर्ड हमारे पक्ष में है। अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन मिला है, रोजगार नहीं। क्लियर है? एलजी साहब से हमारा जो मांग पत्र है, यहाँ लिखा हुआ है मांग पत्र, हमारा रोजगार नियमावली के अनुसार दिया जाए, पहला। दूसरा, पिछले 9 महीनों से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उसका भुगतान किया जाए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। लास्ट लाइन बड़ा गौर से सुनिएगा। आपकी सेना को पूरा भरोसा है, आप हम सबका रोजगार जरूर सुनिश्चित करेंगे, आपकी अति कृपा होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब अगली चीज रख दो आप। प्रार्थी जो लोग वहां जाते हैं, एक आदमी का 2 आदमी का एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ वहां होना आवश्यक होता है कि वहां से मैसेज और जानकारी दिया जा सके। तो हमने प्रार्थी सिग्नेचर तो मैं अपना किया है और लिखा है दिल्ली नागरिक सुरक्षा के समस्त 10,792 महिला। क्लियर है? खींच लेना भाई, आराम से फोटो। ये ग्रुप में आ चुका है फोटो। अब देखिए, ये सब तो हमारी वीडियो बंद करिए, ये सब हो गई। वो चिट्ठी लिख के दे दें कि सर्विसेज मैटर जो है मेरे पास नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट है, दिल्ली गवर्नमेंट करे। अगले दिन हम कर देंगे उनको, क्यों? हम तो केजीजे को भी कर देंगे, खाली आपको नहीं, केजीजे को भी कर देंगे। और जिसको हटाया सबको अपॉइंटमेंट का मामला, सर्विसेज का जो मैटर है वो आपके पास है, लिहाजा आप इसको 4 लाइन लिख के दे दें। इतना ही पूछो कि भाई सर्विसेज मैटर अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख के दे दीजिए हमको, इतना ही लिख के दे दीजिएगा सबका। ठीक है भैया, ऐसा कर लेता हूँ। और एक बार छोटा सा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। आपने देखा कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 5006 टीचर रातों रात तबादला कर दिया लोगों ने, वो भी तब जब अतिशी जी ने चिट्ठी लिख के मना किया था कि इनका ट्रांसफर मत करिए। जी जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो अगर अतिशी के हाथ में होता तो कर देती। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट का मामला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है, एजुकेशन मिनिस्टर है। भैया एक बार कुछ लोग हैं जो बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं आप लोगों के बीच, और आप लोगों का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को समझाओ कि ये बेवकूफियां हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अगर चाह भी जाए ना, मान लो चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल सर, कोई भी पागल सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि 500-700 लोग उनके खिलाफ कैंपेन करते रहे? मैं वही चाह रहा हूँ भैया कि हमारे जो लोग हैं काफी हमसे टूट चुके हैं, तो ये फिर से हमने इनको इकट्ठा कर लिया है। तो हम ये मीटिंग करी थी ना? जी सर, कुलदीप की तो मीटिंग हुई थी आप लोगों के साथ। हाँ, तो कुलदीप भैया बोले थे कि वो जो विधानसभा वाला प्रस्ताव है वो भी भेजा था। हाँ, वो भी हमने लगाया ना साथ में। हाँ, वो भी लगाया। तो एक बार छोटा सा पीसी हो जाता तो मैं और तगड़े तरीके से घेर लेता इनको सबको ले जाके। तुम लोग क्यों बेवकूफ बन रहे हो? कहते कौवा कान ले गया तो कान नहीं देखते हो, कौवे के पीछे भागने लगते हो। हाँ, ये बात तो सच है भैया। उनको सुनो, उनको बोलो कि पीसी करवानी है जी। आप लिख के दो कि जैसे ही दिल्ली आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अगले दिन हम अपॉइंटमेंट कर देंगे, लिख के दे दो। वो नहीं करेंगे, बेवकूफ बना रहे तुमको। सर इसलिए कह रहे हैं। हाँ, इसी के लिए बोल रहे थे भैया। अच्छा, हाँ, तो उनको बोलो कि जो आप बोल रही हैं लिख के दे दीजिए, आप ही लिख के दे दीजिए। ठीक है, प्रयास करता हूँ भैया। उनको बोलो कि अगर आप ये कह रही हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट या आम आदमी पार्टी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा दे, सभी टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो दिल्ली की विधानसभा का प्रस्ताव हमारे पास आया है उस पर हम कार्रवाई करते हुए और सभी बस मास्टर्स को बहाल कर देंगे, लिख के दे दो। 4 लाइन गिनती के 4 लाइन लिखने के दे दो। जी भैया। सर इसमें ना एक छोटा सा मेरी गारंटी मैं पीसी करवा दूंगा इसके ऊपर, मैं खुद बैठ के पीसी कर दूंगा कुलदीप के साथ। हाँ जी सर, एक ना अगर आप छोटी सी इस पे पीसी कर देते ना तो उसमें ये होता कि जो भी बंदे इधर उधर जो भटका रहे हैं, मैं भी वही समझा रहा हूँ जी, जो भी ये इतनी देर से वही तो समझा रहा था भाई जी, ये सब कहानियां, कौवा कान लेके गया तो कौवे के पीछे नहीं भागते, कान के पीछे भागते हैं। वो सर उनकी ये आपको बेवकूफ बना रहे हो और आप बड़े आराम से बेवकूफ बने जा रहे हो। मतलब इतने कंफर्टेबली आप लोग, मतलब कुछ तो पढ़े लिखे हो गए यार। पीसी करने से अपॉइंटमेंट कैसे होता है? नहीं सर, पीसी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो जो हमें जो बार बार वो गोली फिट करते हैं ना कि ये कि इसके यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बेवकूफ बनाने का वो लिख के दो। हाँ, वो लिख के दो। सुनो एक बात, एक मिनट सुनो। हम इतने दिन से कह रहे थे कि विधानसभा का प्रस्ताव गया हुआ, आप मान नहीं रहे थे, हमने कागज दिखाया। जी जी, तो उनको भी बोलो कि कागज पे लिख के दो, करवा देंगे।